नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं वर्ष 2024 के लिए RSKMP पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन और उनके नाम यदि गलत हैं या किसी भी जानकारी में कोई मिस्टेक है तो उसे सुधारने का ऑप्शन आ चुका है RSKMP पोर्टल पर। यह कार्य किस प्रकार से किया जाना है उसे हम आज देखते हैं। सर्वप्रथम ब्राउज़र पर rskmp.in पोर्टल सर्च करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र का ऑप्शन हमें फर्स्ट नंबर पर दिखाई देता है, इसे क्लिक कर देते हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर यूनिक आईडी, जो भी आपकी यूनिक आईडी है उसे लिखें। पासवर्ड में अपनी जन्म तिथि लिखें स्लैश लगाकर, कैप्चा लिखें और लॉगिन कर दें। पहले पोर्टल को लॉगिन किया जाना है, तभी आप इस पोर्टल पर अपनी शाला से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। क्योंकि 5वीं और 8वीं के छात्रों का परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही उनके प्रवेश पत्र जारी होंगे। इस जानकारी को हमें सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि छात्रों की जन्म तिथि, माता पिता के नाम या छात्र का नाम जो यहाँ पर हम रजिस्टर करते हैं वही प्रवेश पत्र में और वही नाम उनकी अंक सूची में अंकित होकर आता है। अतः इस जानकारी को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक लिखें और उनका रजिस्ट्रेशन करें। हम यह भी देखेंगे कि आपकी शाला की जो सूची यहाँ पर ओपन होती है उसमें वही छात्र हैं जो आपके विद्यालय में कक्षा 8 या 5 में दर्ज हैं। यदि कोई छात्र अतिरिक्त जुड़ा हुआ है जो आपकी शाला से जा चुका है लेकिन सूची में दर्ज है तो उसे डिलीट किया जाना है। और यदि छात्र कम है, कोई छात्र यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो उसे जोड़ा जाएगा। तभी कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा में वह छात्र प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेगा। ऐसे छात्र जिनकी समग्र आईडी नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनका पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन आता है जहां से छात्र परीक्षा दे सकता है। कोई भी छात्र परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो यहां हम RSKMP पोर्टल में राज्य शिक्षा केंद्र के नीचे गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा, जिस प्रकार का भी स्कूल है उस पर क्लिक करते हैं। क्योंकि हम शासकीय विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे और अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से पोर्टल को लॉगिन करेंगे। इसे क्लिक करते ही हमें नीचे कुछ ऑप्शन शो होते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस। रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस में हम रिपोर्ट देख सकते हैं कितने छात्रों का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अभी हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है जहां पर हमारे विद्यालय का डाइस कोड शो होता है और क्लास शो होती है। जिस कक्षा का या जिस कक्षा के छात्रों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है उस कक्षा को क्लिक कर देते हैं और शो पर क्लिक करते हैं तो हमारे विद्यालय की कक्षा 8 की सूची ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सूची को सावधानी पूर्वक देख लेना है। क्या छात्रों के नाम सही लिखे गए हैं? क्या पिता का नाम सही लिखा गया है? क्या मदर्स नेम सही लिखा गया है? छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही लिखी गई है? जेंडर छात्र का सही है या गलत है? छात्र की कैटेगरी सही है या गलत है?
क्योंकि जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में हम जानकारी फिल करते हैं वही जानकारी छात्र की अंक सूची तक आती है। तो यहाँ हमें सावधानीपूर्वक सारी जानकारी देख लेना है। दूसरा काम हमें यहाँ पर करना है, हमारे विद्यालय की छात्रों की पूरी सूची हम देखते हैं कि वही छात्र हैं जिनका हमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो हमारे यहाँ 5वीं और 8वीं में दर्ज हैं, या कोई अतिरिक्त छात्र तो नहीं है, या कोई छात्र कम तो नहीं है। सूची का मिलान कर लेते हैं प्रत्येक पेज पर देखकर कि आपके विद्यालय के उतने ही छात्र दर्ज हैं जितने छात्र आपके विद्यालय में हैं। अब यहाँ एक छात्र अतिरिक्त शो हो रहा है, उस छात्र को देख लेते हैं कौन सा छात्र है। जो छात्र अतिरिक्त शो हो रहा है उस छात्र को यहाँ से हटाना है। तो छात्र के नाम के सामने एक्शन में सही का टिक दिखाई दे रहा है और उसी के बगल में डिलीट का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस छात्र को हटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करते हैं। रिमार्क लिख देते हैं। छात्र स्कूल लीव कर चुका है। छात्र टीसी लेकर जा चुका है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। और रिमूव पर क्लिक करते हैं तो छात्र रिमूव हो जाता है और हमारी सूची से अलग हो जाता है। अब हम सूची को एक बार पुनः देख लेते हैं। अब कितने छात्र शो हो रहे हैं। तो छात्रों की संख्या सही शो हो रही है। अब हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रथम पेज से ही पहले छात्र को ओपन करेंगे। एक्शन में जो सही का टिक दिखाई देता है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। शाला का यूडाइज कोड, छात्र की समग्र आईडी, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम अच्छे से मिला लेते हैं, सही लिखा गया है या नहीं। यदि सही नहीं है तो उसे सुधार देते हैं। डेट ऑफ बर्थ छात्र की मिलान कर लेते हैं। यदि आपके शाला के रिकॉर्ड के अनुसार सही है तो यही रहने देते हैं। छात्र के रिकॉर्ड अनुसार सही नहीं है तो उसे भी यहाँ पर सुधार दिया जाता है। छात्र का प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर दर्ज नहीं है तो इसे भी हम लिख देते हैं। यदि छात्र CWSN है या नहीं है यह भी जानकारी मिलान कर लेते हैं। छात्र का जेंडर आवश्यक है। कैटेगरी का यहाँ पर सुधार नहीं हो सकता। कैटेगरी चूंकि यहाँ पर जानकारी छात्र की समग्र आईडी से ली जाती है तो छात्र की समग्र आईडी में जो कैटेगरी लिखी होगी वही यहाँ पर शो होती है। यदि कैटेगरी सुधारना चाहते हैं तो पहले समग्र आईडी में सुधारवाना होती है, तभी यहाँ पर कैटेगरी का सुधार किया जा सकता है। फादर्स नेम मिलान कर लेते हैं। फादर नेम सही है या गलत है। यदि गलत है तो उसे सुधार देते हैं। मदर नेम मिलान कर लेते हैं। यदि सही है तो रहने देते हैं और कुछ मिस्टेक है तो उसे भी सुधार देते हैं। छात्र का प्रेजेंट मोबाइल नंबर यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, यही है या बदलना है। और छात्र का मीडियम या माध्यम हिंदी अंग्रेजी जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज छात्र की प्रथम भाषा क्या है उसे सिलेक्ट करते हैं। छात्र की प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी, जिस माध्यम में भी छात्र अध्ययन कर रहा है उसे सिलेक्ट करते हैं। हिंदी माध्यम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी ओपन होता है। गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है और तीसरी भाषा में संस्कृत सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर विषयों का चयन भी हो जाता है। विषयों का चयन अत्यंत ही सावधानी से करना है क्योंकि छात्र का माध्यम यदि आप गलती से अंग्रेजी सिलेक्ट कर देते हैं
मीडियम सेलेक्ट कर देते हैं अंग्रेजी, तो छात्र का प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में आएगा। तो माध्यम का ध्यान देना है, छात्र की फर्स्ट लैंग्वेज का ध्यान देना है। यह जानकारी अत्यंत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर फिल की जानी है विषयों की, और छात्रों के विषय मिलान कर लें कि आपके विद्यालय में यही विषय पढ़ाए जा रहे हैं। जो जानकारी शो हो रही है, इस जानकारी को बहुत ही सावधानी पूर्वक, इसमें सावधानी पूर्वक माध्यम, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और अन्य सब्जेक्ट बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलान करना है। और छात्र की जन्म तिथि और नाम, वैसे सभी जानकारियां बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलान करके ही आप यहां पर फिल करें, क्योंकि यह जानकारी ऐसी होती हैं जिन्हें सुधरवाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं या सुधर ही नहीं पाती। और छात्र हमारे पास आता है, हम ब्लॉक लेवल पर सुधरवाने जाते हैं और परेशान होना पड़ता है। अतः सारी जानकारियां बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलान करके और सुधार करें। जानकारी कैसी लगी आपको? हाँ, सारी जानकारियां फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर दें, छात्र का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और यदि इस छात्र का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करना चाहते तो क्लोज पर क्लिक करके आप वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि छात्र की जानकारी सही है, हमने सही फिल की है, तो यहाँ हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं, छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे अन्य साथियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वह इस काम को आसानी से कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तो शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे UDIGE प्लस, DigiGo पोर्टल जो पेमेंट पोर्टल है, और भी समय समय पर आने वाले ऑनलाइन कार्य जो कि हम मोबाइल से कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। सारी जानकारियों के वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं जो जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ उनमें सुधार कर सकता हूँ और आपको सही जानकारी प्रेषित कर सकता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।